दोस्तों आप लोग लोन लेते हो, कोई भी एनबीएफसी हो, कोई भी बैंक हो, तो अगर आप लोग डिफॉल्ट हो जाते हो, आप लोगों का अकाउंट एनपीए में कन्वर्ट कर देते हैं, आप लोगों के पास जो है कॉल्स का हैरेसमेंट आता है, आप लोगों को कॉल्स पे कॉल्स करते हैं, घर पे नोटिस भेज देते हैं और वहां पे आप लोगों को देखने को मिलता है 420 धारा, 406 धारा। तो ये दो चीजें जो है ये असल में है क्या, आप लोगों के ऊपर ये लगाते हैं, ये क्या ये वैलिड है? दोस्तों आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं सारा कुछ डिटेल में। आप लोग अगर लोन लिए हो, डिफॉल्ट हो गए हो, अगर आप लोग रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हो, अगर इस तरीके का परेशानी आप लोगों को झेलना पड़ रहा है, तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो जो है देखना जरूरी है। ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो, तभी आप लोगों को पता चलेगा। इन्फॉर्मेशन जो है आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, आप लोगों के मन के अंदर जो डर है वो डेफिनेटली जो है गायब हो जाएगा ये वीडियो देखने के बाद। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब बटन को प्रेस नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सभी अपडेट्स आप लोगों को नोटिफिकेशन में मिल जाए। दोस्तों अगर आप लोग कोई भी लोन लेते हो, एप्लीकेशन से हो या फिर आप बैंक से लोन लेते हो, आप लोग जब डिफॉल्ट हो जाते हो तब क्या होता है कि आप लोगों के पास कॉल्स आना चालू हो जाता है, एसएमएस आना चालू हो जाता है, आपके घर पे जो है लीगल नोटिस भेजते हैं। अब ये लीगल नोटिस भेजता क्यों है आप लोगों को? हर एक वीडियो में मैंने बताया कि आप लोग जब लोन का डिफॉल्ट कर जाते हो तो ये लोग क्या करते हैं, आप लोगों को डराने के लिए ये सब चीजें करते हैं। तो यहाँ पे 420 का जो धारा है, 406 का जो धारा है, ये यहाँ पे क्यों लगाते हैं? आप लोगों को पता है ये जो है कॉमन धारा है 420, मतलब क्या है, धोखाधड़ी कर रहे हो आप लोग, कंपनीज के साथ धोखाधड़ी कर रहे हो कि आपने पैसा लिया है, पैसा पेमेंट नहीं कर रहे हो। अब यहाँ पे धोखाधड़ी कब लगता है? आप लोगों ने जो भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट किया है, आप लोगों ने जो भी डॉक्यूमेंट्स दिया है जिसकी वजह से आप लोगों को लोन मिला है, वो तो फर्जी नहीं है। अगर आप वहाँ पे फर्जी डॉक्यूमेंट डाले होंगे, उसके बाद आपको लोन दिया होगा, तो वहाँ पे जो है 420 का जो भी धारा है वो लग सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने कोई भी जालसाजी नहीं किया है, आपने जो भी डॉक्यूमेंट दिया था वो जो है वो आपने करेक्ट डॉक्यूमेंट दिया था, आपका खुद का डॉक्यूमेंट दिया है। तो यहाँ पे ये लोग जो 420 का धारा बोलते हैं, ये 420 का धारा जो है लागू होता ही नहीं है, ठीक है। आप लोगों के ऊपर जो बोला जाता है कि आप लोगों को जो है जेल भी हो सकता है, कोर्ट भी जाना हो सकता है। अब ये जेल कब होता है आप लोगों को ये समझना है। मानो कि जो भी नोटिस आता है, आप सबको पता है जो भी नोटिस ये लोग भेजते हैं वो मतलब सारा जो है वो उन लोगों का चवन्नी छाप जो एजेंट होते हैं उन लोगों का ही जो है बनाया हुआ होता है, वो लोग ही आप लोगों को भेज देता है कि लीगल नोटिस, ये एडवोकेट है, वो एडवोकेट है, ठीक है। इस तरीके का चीजें भेज देते हैं, या फिर उन लोगों का जो है एडवोकेट हायर किया हुआ है वही लोग भेज देते हैं आप लोगों को। लेकिन वो कोर्ट का नोटिस नहीं होता है। कोर्ट का नोटिस होता है कब आता है, जब कोई भी इंसान आपके ऊपर केस करेगा, जो कोर्ट में जाएगा, कोर्ट से जो समन आएगा वही होता है कोर्ट का नोटिस, ना कि ये सब नोटिस। लीगल नोटिस कोई कोर्ट का नोटिस होता नहीं है। ये सब चीजें आप लोगों को डराने के लिए करते हैं, ताकि आप लोग डरो, कुछ लीगल टर्म्स आप लोगों के ऊपर चिपका देते हैं, ताकि क्या है आप लोग देखो और समझोगे कि भाई इतना खतरनाक चीजें जो है ये लोग करने वाले हैं। तो क्या होता है कि आप लोगों के मन में जो है डर पैदा हो जाता है, आप लोगों के मन में जो है डर लगना चालू हो जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आप लोग किसी भी तरीके से पेमेंट करने के लिए सोचते हो या फिर कुछ गलत स्टेप्स ले लेते हो। सबसे ज्यादा पेमेंट करने से ज्यादा होता है गलत स्टेप्स, या फिर जो है डिप्रेशन में चले जाते हो आप लोग। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को एक चीज समझना है कि कोर्ट का अगर कोई समन आता है आप लोगों के पास, अगर कोर्ट का समन आप लोग रिफ्यूज करते हो, नहीं जाते हो, तो वहां पे 3 बार आपको बुलाया जाएगा। अगर तब भी नहीं जाते हो तो तब आपको जो है पुलिस अरेस्ट कर सकता है। तो वो कोर्ट के तरफ से अगर समन आता है तभी, अगर आप इग्नोर करते हो उस समन को। लेकिन ये लीगल नोटिस अगर आता है, मैं हर एक वीडियो में बोलता हूं कि फाड़ के फेंक दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को सिंपल तरीके से रहना है, आपको जब पेमेंट करना है तब पेमेंट करिए। कोई भी एप्लीकेशन हो, कितना भी बड़ा एप्लीकेशन हो, कोई दिक्कत यहाँ पे होने वाले नहीं है। आप लोगों को डरा सकता है, डराता है, ये लीगल नोटिस का मतलब ही है डराना। वहां पे बहुत ज्यादा ऐसा चीजें लिख देंगे कि आप लोगों को देखने के बाद लगेगा कि भाई मैंने लोन लिया है या फिर क्या कर दिया, मैंने अपना जिंदगी जो है अपना दाव लगा दिया, दाव पे लगा दिया। तो ये सब चीजें आप लोगों के मन में आ सकता है, तो ये सब चीजें आप लोगों के मन में आ सकता है। या फिर जो भी है, देखते हो आप लोग कॉल्स करते हैं, अगर आप कॉल उठा लेते हो तो आपको जो है इतना ज्यादा परेशान करेगा ये लोग, मतलब क्या ही बताऊं, आप लोगों को इतना ज्यादा हेरसमेंट कर देगा, आप लोग सोच भी नहीं सकते, आपका दिमाग काम करना ही बंद कर देगा, ठीक है। वो लोग इतना ज्यादा जो है आप लोगों को डराना चालू कर देगा कि बोले ये हो जाएगा, आपके अगेंस्ट ये कर लेंगे, वो कर देंगे। 406 का जो धारा बोलते हैं, क्या रहता है कि आपने कोई सामान खरीदा है, सामान खरीदने के बाद जो होता है कि अगर आप वो सामान किसी को बेच देते हो तो वहां पे जो है 406 का धारा लगता है। लेकिन ये ऐसे 406 का धारा नहीं रहता, पर्सनल लोन आप लोगों को देता है, लेकिन वहां पे 406 का जो है लिख देता है कि भाई 406 जो है वो लागू हो गया आपके ऊपर। लेकिन 406 लगेगा कैसे? 406 का जो धारा लगता है वो क्या होता है कि आपने मानो कोई मोबाइल खरीदा या फिर बाइक खरीदे ईएमआई पे, अगर वो चीज आपने बेच दिया किसी और को, ठीक है, ईएमआई नहीं चुकाया, अगर कोई भी रिकवरी एजेंट अगर वो चीज अगर आप लोग रिपेमेंट नहीं कर पाते हो तो क्या करते हैं, उसमें वो चीज उठा लेते हैं, ठीक है, वो छीन लेते हैं। बाइक हो, अगर बाइक का ईएमआई सही समय से अगर आप नहीं दे पाते हो तो बाइक लेके चला जाता है या फिर मोबाइल लेके चला जाता है। तो ये चीज करते हैं उन लोगों के पास, जो एजेंट होता है उन लोगों के पास ये अथॉरिटी होता है, क्योंकि वो सिक्योर्ड लोन पे पड़ता है। सिक्योर्ड लोन पे 406 लगता है, लेकिन पर्सनल लोन जो कि आप लोगों को पैसा दे रहा है वहां पे तो आप लोग अपना पैसा किसी को भी दे सकते हो, आपके पास रह सकते हो, रख सकते हो, वो आपके ऊपर है। वहां पे 406 लगता ही नहीं है। मतलब यहाँ पे आप लोगों को समझना ये है कि ये लोग जो टर्म्स यूज करते हैं लीगल तरीके से, 406, 420 या फिर बहुत सारा ऐसा जो है टर्म्स वहां पे लगा देगा,
ताकि आप लोग डरो, जो है मन के अंदर जो डर है वो जो है बढ़ाते हैं। ठीक है, उन लोगों को पता है कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मैं अगर इसको कोर्ट तक घसीटूंगा तो मेरा ही नुकसान होगा। ठीक है, ये लोग कंपनी लोग सोचते हैं क्यों नुकसान होगा। आप लोग ये समझो कि अगर कोई भी बंदा, अगर मतलब कंपनी अगर किसी के ऊपर केस करता है तो सबसे मेन चीज़ वहाँ पे केस करना पड़ेगा, खर्चा है। केस करने के बाद उसको केस में जो है, ऐसा नहीं कि आज जो है केस किया तो कल ही जो है सुनवाई कर दिया। इंडियन कानून सिस्टम जो है बहुत लंबा खींचता है। एक छोटा सा केस जो होता है सालों सालों तक जो है मतलब झूलता रहता है, वहाँ पे पेंडिंग में पड़ जाएगा। करोड़ों केस जो है पेंडिंग में है अभी भी। तो आप लोगों को ये समझना है कि ये लोग कोर्ट तक जाएगा ही नहीं, जो भी है वो अपने तरफ से करने की कोशिश करेगा। तो यही चीज ये लोग करते हैं, लीगल नोटिस के थ्रू आप लोगों को जो है डराते हैं। आप लोग अगर डर जाते हो तो वो उन लोगों का फायदा है कि आप लोग पैसा कैसे भी करके दे देते हो। अगर आप कोई गलत स्टेप्स ले लेते हो तो उसका घंटा कुछ होता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को एक चीज समझना है कि लीगल नोटिस आए, कॉल्स आए, कुछ भी आए, आप लोगों को कुछ भी करना नहीं है। आप लोगों को जो है सिंपल तरीके से रहना है। आरबीआई खुद है आप लोगों को बोला है कि इस तरीके का चीजें होता है तो आप लोग इग्नोर ही करो। ठीक है, तो आप लोगों को इग्नोर ही करना है। जब आपके पास पैसा होगा तब आप रिपेमेंट कर देना, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। आप लोगों को आगे बोलता है कि आप आधा घंटे में पेमेंट करो, आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप आधे घंटे में कैसे पेमेंट करोगे। तो आप लोगों को यहाँ पे चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप लोग अगर मतलब आप लोगों के मन में लग रहा है कि मैं 6 महीने के बाद 7 महीने के बाद अगर पेमेंट करना चाहता हूँ, कर सकूंगा, तभी करिए। ठीक है, अपना खुद का सुनिए, ना कि उन लोगों का। उन लोगों का काम होता है, जो थर्ड पार्टी एजेंसीज होता है, उन लोगों का काम होता है कि भाई किसी तरीके से मैं वापस ले लेता हूँ पैसा और उसी पैसे का जो है कमीशन उन लोगों को मिलता है, उन लोगों का सैलरी उसी तरीके से मिलता है। तो वो लोग जो है फोर्स करेगा। तो आप लोगों को बिल्कुल भी जो है डरना नहीं है। जो भी एजेंट्स आते हैं घर पे भी आ सकते हैं, आप लोगों को डरना नहीं है। सिंपल तरीके से काम करना है। आपने कोई चोरी नहीं किया है। ठीक है, वो लोग मतलब बहुत तरीके का चीजें वो लोग बोलेगा, लेकिन आपको सीधा तरीके से जो है इग्नोर ही करना है उन लोगों को। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन मिला होगा। आप लोगों के मन के अंदर जो डर था, बहुत सारे लोग जो है कमेंट्स कर रहे थे, तो वो डर जो है वो निकल गया होगा। आई होप निकल गया होगा वीडियो के थ्रू। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा। वीडियो में लाइक्स जो है वो कमी हो रहा है। वीडियोस बनाता हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग थोड़ा सा देखिए वीडियोस पूरा एंड तक देखिए दोस्तों। तब तक के लिए चलते टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत दोस्तों।